मॉर्निंग विद्यार्थी। हमने पिछली वीडियो में 4.1 समझा था और आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज पढ़ना है और हम लोग 10 से 15 तक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बारी बारी से प्रॉपर्टीज को समझेंगे। और पहला प्रॉपर्टी यानी पहला P1 है कि अगर 3 गुणा 3 कोटि का, कितना 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक दिया रहता है, 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक दिया रहता है तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर हल करेंगे तो मान सेम आएगा। अब मान लीजिए किसी लड़के को पसंद है कि सर हम 1 2 3 लेकर हल करेंगे तो उसका भी मान लीजिए उसका मान आ रहा है 41। अगर कोई लड़का 1 4 1 लेकर हल करे तो उसका भी मान कितना आएगा, 41 आएगा। एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए हम हल कर आपको दिखा दे रहे हैं। जिसे मान लीजिए 1 और 2 1 2 3 लेता है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लिया, इसको तोप दिया, अब 1 लिया, फिर -2 लिया, इसको तोप दिया, +3 लिया, फिर इसको तोप कर हल करेगा। देखिए जो लेंगे उसको पंक्ति और स्तंभ तोप देंगे। यहाँ 2 3 6, इधर से 0 6 और इधर से 0। अब 2 तोपेंगे, देखिए इधर से, तो यहाँ 4 3 12 और यहाँ से 0 और यहाँ से देखिए 3 तोपिए, 4 दूनी 8, यहाँ 2 कम 2। चलिए 6 कम 6, यहाँ पर 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 38। देखिए 8 में से 2 गया 6 36 18। यहाँ पर देखिए 18 6 प्लस के लिए 24 में से 24 गया कितना, 0, राइट। अगर हम इस प्रकार से भी हल करेंगे, इधर से यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो सेम आएगा, 0 आंसर आएगा। देखिए हल कीजिए, प्लस देख लीजिए, यहाँ पर -4 है और यहाँ +1 है। आप किसी से भी बनाइएगा सेम, किसी को मन है बीच से बनाने के लिए तो बनाइए ना। 1 है, देखिए 2 3 6, इधर से 0, यहाँ 4 लीजिए, 4 तो पिए, ये वाला तो पिएगा, 2 3 6 और 2 3 6 और यहाँ से ई तो पिए, ई वाला तो पिएगा ना जी, ई वाला है, यहाँ से 0, यहाँ 2 3 6, यहाँ से 0, यहाँ 2 3 6। चलिए 6 कम 6, यहाँ 6 चौके 24 नहीं, देखिए फिर से यहाँ गड़बड़ा के -4 तो पिएगा, ई वाला तो यहाँ पर 2 3 6 2 3 6, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 0, यहाँ पर -6, अभी 6 में से 6 गया 0, सेम आया कि नहीं। तो आप पहला गुण कहता है P1, आप लिखना चाहते थे लिख लीजिए। देखिए जब 3 गुणा 3 कोटि का व्यू दिया रहता है, अव्यू नहीं सारणिक, सॉरी, जब 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक दिया रहता है, सारणिक दिया रहता है तो किसी भी एगो पंक्ति या एगो स्तंभ लेकर, एक पंक्ति या एक स्तंभ लेकर हल करने पर हमेशा बराबर मान प्राप्त होगा। चलिए पहला गुण मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए दूसरा गुण देखिए दूसरा गुण में है P2 में कि जब 3 गुणा 3 कोटि का व्यू दिया रहता है तो कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ का मान सेम हो तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, उसका मान हमेशा 0 आएगा। देखिए यहाँ से 1 0 1 और यहाँ से भी 1 0 1, यानी कोई भी पंक्ति स्तंभ का मान एगो क्या हो, 0, माने दोनों सेम हो, की तो एगो पंक्ति होना चाहिए, की तो एगो स्तंभ होना चाहिए, दोनों सेम, 1 0 1 इधर से देखिए 1 0 1, उसका मान 0 याद है। अब जैसे कोई पूछ दे, अब देखिए यहाँ पर 3 5 6, यहाँ पर कुछ भी दिया हो, यहाँ 3 5 6,
तब बताइए इसका मान डायरेक्ट क्या बताइएगा, शून्य। देखिए 3 5 6, यहाँ से 3 5 6। जब डायरेक्ट इसको हल नहीं करना है, देखिए सेम सेम है। आगे है 3 में जब 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक दिया रहता है तो एगो सदस्य जब टोटली जीरो रहता है, तो उसका मान क्या होता है, जीरो। चाहे इस रूप में जीरो हो, चाहे इस रूप में जीरो हो, चाहे पंक्ति के रूप में जीरो हो, चाहे स्तंभ के रूप में जीरो हो, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक और बात P4 में देखिए, वो नहीं समझे, देखिए P3 फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए जीरो इस रुपया कुछ भी इधर से दिया है, PT8, तो इसका मान डायरेक्ट क्या बताइए, जीरो। जब कोई एक पंक्ति का या एक स्तंभ का टोटल सदस्य जीरो हो तो सारणी का मान हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए P4 में देखिए, जिसे मान लीजिए कि ABC कोई नियतांक दिया रहता है, राइट, कोई नियतांक दिया रहता है, तो इसको नियतांक को निकाल सकते हैं। एक पंक्ति में से निकालेगा तो एक नियतांक, दो गो में से निकालेगा तो दो निकलेगा। यहाँ से भी हम निकाल कर हल करते हैं। ABC PQR X, यहाँ पर नियतांक निकाल लेंगे X Y Z, ऐसे निकाल। अगर इसमें भी दिया रहेगा के तो एक और के निकलेगा, K स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी दिया रहेगा तो एक और निकलेगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए तीनों में दिया है, यहाँ से तो यहाँ से भी के निकालेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से 3 गो के हो जाएगा, तो जितना नियतांक रहेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। P5 देखिए आवश्यकता के अनुसार किसी भी पंक्ति या स्तंभ को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। हम ये आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे। अब देखिए P6 में है कि कोई भी, ध्यान से समझिए, कोई भी दो सदस्य है योग के रूप में दिया है तो उसको दो भाग में तोड़कर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ABC, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC अल्फा बीटा गामा प्लस, यानी कोई भी जोड़ या घटाव के रूप में दिया रहता है तो उसको दो जोग में दो भाग में लिख सकते हैं। ABC यहाँ पर, अब देखिए अल्फा बीटा गामा लिखे, यहाँ पर आपका लिखे बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा, राइट। इसी प्रकार से अब आगे देखिए P7 में देखिए जब पंक्ति के रूप में, देखिए जब पंक्ति के रूप में यहाँ पर एक एक दिया है ना, इधर कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो, तो इस स्थिति में C1 इंटरचेंजिंग C1 माइनस C2 इंटरचेंजिंग C2 माइनस 3 का प्रयोग करते हैं। और जब एक जब इस रूप में दिया रहता है, इधर ABCDEF कुछ भी दिया हो और इस रूप में हो, तो इस स्थिति में R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 और R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3 का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे डिटेल्स में अभी वीडियो में इसको हम समझेंगे, और चैप्टर को अभी मत बनाइएगा, अभी टोटली हमको थ्योरी समझा लेने दीजिएगा तब आप लोग बनाइएगा। और फिर आप जो जितने भी पीछे वीडियो हम पढ़ाएं उसको हमेशा आप लोग रिवाइज कीजिए और एग्जाम्पल को बनाइए।